One KGF will not change the industry. We thought we were a bigger industry, and then this man comes and does this worldwide phenomenon. देखो, अब तक तो यही कहा जाता था कि किसी भी फिल्म इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए अगर कोई चीज चाहिए होती है तो वो है स्टार पावर। लेकिन इसी स्टेटमेंट को मिथ करार देते हुए एक इंडस्ट्री ऐसे ग्रो कर रही है मानो इंडियन सिनेमा की पहचान बन चुकी है। ना मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं टॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, बात मैं कर रहा हूँ सैंडलवुड यानी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की। यस, ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री अब बन चुकी है जिसमें स्टार पावर होने के साथ साथ उनकी जितनी भी अपकमिंग मूवीज आ रही है उसमें बेस्ट स्टोरी टेलिंग के साथ बेस्ट सिनेमेटोग्राफी एंड एंगेजिंग पावर है। फिर चाहे ऑडियंस उनकी मूवीज को बड़े थिएटर में देखे या फिर ओटीटी पर, वो हमेशा ये कहने में कामयाब हो जाते हैं अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, धमाका होने वाला है। और कन्नड़ा इंडस्ट्री से ऐसा ही धमाका पैन इंडिया से लेकर ग्लोबली किसने किया सबसे पहले मुझे बताने की जरूरत नहीं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट केजीएफ। बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून। उसके बाद आती है डिवोशनल मूवी कांतारा, और आज भाई साहब सू फ्रॉम सो ये मूवी थिएटर में इतनी चल रही मानो हर रील में उसी के देख रहा हूँ। और इसी मूवी के सक्सेस ने मुझे लिटरली कन्नड़ा इंडस्ट्री के एवोल्यूशन पर वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना, जिसमें हम बात करेंगे कैसे सैंडलवुड ने बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक सबके छक्के छुड़ा दिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, स्टार पावर। यस, सैंडलवुड में स्टार पावर है, अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से। जहां नॉर्थ इंडिया कन्नड़ा इंडस्ट्री को सिर्फ केजीएफ की वजह से जानती है, लेकिन भाई साहब आपको बता दो, कन्नड़ा सिनेमा का सफर सिर्फ आज का नहीं है बल्कि शुरू से ये इंडियन सिनेमा की पहचान रही है। जहाँ पर हुट्टिदरे ये डॉक्टर राजकुमार का गाना कन्नड़ा ऑडियंस के लिए एक नेशनल एंथम से कम नहीं है। लेजेंड्स लाइक डॉक्टर राजकुमार, उनके बेटे पुनीत राजकुमार एंड शिवराज कुमार, विष्णुवर्धन से लेकर उपेंद्र, इन्होंने सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि कल्चरल आइडेंटिटी बनाई है। एंड उसी कल्चरल एंड रीजनल आइडेंटिटी को ग्लोबली पहुंचाने का काम किया है नन अदर देन रॉकिंग स्टार यश ने। सच अगर आपको कड़वा ना लगे तो एक बात कहना चाहूंगा, यश से भी पहले पुनीत राजकुमार की फिलंथ्रोपी, उपेंद्र का एक्सपेरिमेंटल स्टोरी टेलिंग एंड विष्णुवर्धन सर का स्क्रीन प्रेजेंस, ये सब मिलकर यश से भी पहले सैंडलवुड सिनेमा को एक अलग लेवल की रेस्पेक्ट देते हैं। जब दुनिया बॉलीवुड को ही इंडियन सिनेमा समझ रही थी तब क्वाइटली कन्नड़ा इंडस्ट्री अपने जेम्स बना रही थी, और आज दुनिया के टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स में से कन्नड़ा इंडस्ट्री की भी एंट्री है। और केजीएफ के आने से तो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का नक्शा बदल दिया, प्रूव कर दिखाया है कि लैंग्वेज बैरियर सिर्फ स्क्रीन पर होता है ना कि दिल पर। और केजीएफ के बाद आती है डिवोशनल कांतारा, जो एक डिवाइन गिफ्ट साबित होती है कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए, जिसने भाई साहब लिटरली प्रूव किया सिंपल रूटेड डिवोशनल कहानी भी ग्लोबल हाइप क्रिएट कर सकती है। एंड उसके बाद सप्त सागर दचे इलो, गरुड़ा गमन एंड वृषभ वाहना ऐसी मूवीज आकर ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट करने के साथ साथ क्रिटिक्स का भी दिल जीत लेती है। मानो या फिर ना मानो, लेकिन कन्नड़ा इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए होमबाले फिल्म, जिन्होंने कांतारा, केजीएफ, अभी रिसेंटली आई महावतार नरसिम्हा को प्रोड्यूस करके भाई साहब साबित कर दिया है कि कन्नड़ा इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए इसका कितना बड़ा हाथ है। अपार्ट फ्रॉम होमबाले एंड यश, कन्नड़ा इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए 3 पिलर्स और है जिनका नाम लेना बनता है। वो है ऋषभ शेट्टी, राज बी शेट्टी एंड रक्षित शेट्टी। ये तीनों भाई की जोड़ी मतलब बॉक्स ऑफिस को बना दे घोड़ी। एक है ऋषभ शेट्टी, जिसने कांतारा से लेकर कांतारा चैप्टर 1 बनाने के लिए अपना सारा कंफर्ट जोन छोड़ दिया। सिर्फ एक रूटेड डिवोशनल कहानी को ग्लोबली पहुंचाने के लिए भाई साहब ने एक्टिंग, डायरेक्टिंग एंड रिसर्च से सब कुछ चेक कर दिया। नौटंकी सुना क्या तुम लोगों ने? वहीं पर रक्षित शेट्टी की अगर बात करूं तो किरिक पार्टी जैसी हिट देने के बाद भी ये बंदा कंफर्ट जोन में ना रहते हुए 777 चार्ली, यही मूवी का नाम है, तो इस मूवी ने भाई साहब इमोशनली जो डैमेज किया है सबके हार्ट्स को, हैट्स ऑफ मैन, हैट्स ऑफ। और राज शेट्टी की तो भाई साहब जितनी तारीफ करे उतनी कम है। जितना बंदा दिखने में अजीबोगरीब नजर आता है उतना ही करामती है। भाई दिल पर हाथ रख के बोल रहा हूँ, जब से मैंने इसकी गरुड़ा गमन देखी है मैं इसका फैन बन गया। और इन तीनों का कॉमन पॉइंट है सैक्रिफाइस। ये लोग पैसा कमाने नहीं बल्कि अपनी स्टोरी सुनाने आए। और स्टोरी की बात चली रही है तो राज बी शेट्टी जिसमें है, वो सू फ्रॉम सू मूवी भी आज बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है अपनी स्टोरी टेलिंग से। सू फ्रॉम सू मूवी ने साबित करके दिखाया कि स्टार पावर ही हमेशा जरूरी नहीं होता है, आपका स्टोरी टेलिंग, आपका ऑडियंस को एंगेज करने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। जितने भी कन्नड़ा फिल्म मेकर से इनकी मूवीज को ध्यान से नोटिस करने पर पता चलता है कि ये लोकल एंड कल्चरल एलिमेंट को अपनी मूवीज में जबरदस्ती घुसाते ताकि अपना कल्चर दूसरों को शो करे, बिना डरे, बिना लाज शर्म के। तो इससे हम इतना ही बोल सकते हैं कि सैंडलवुड का करंट फेज इज द रिमाइंडर, कंटेंट इज किंग। वो फिर चाहे तो मास मसाला एंटरटेनमेंट केजीएफ से दो या फिर केजीएफ 3 से दो, या फिर एक छोटी मोटी स्टोरी टेलिंग करके। और जिस तरीके से सू फ्रॉम सो ये मूवी कमाल कर रही है, तो इससे यही पता चल रहा है कि कन्नड़ा इंडस्ट्री का गोल्डन एरा तो अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। और ये बात अगर किसी को सीखनी चाहिए तो वो है मराठी फिल्म इंडस्ट्री, जो बॉलीवुड का सहारा लेकर बॉलीवुड के आड़ में छुप रही है।
वो ग्रो क्यों नहीं हो रही और ग्रो हो पाएगी कि नहीं, इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है। ये रहा वीडियो लिंक, जाकर देखो और देखने के बाद तुम लोग लिटरली कमेंट करोगे कि यार वाह क्या वीडियो बनाया है। सच बता रहा हूं, ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग वीडियो मेरे चैनल का। और अगर तुम लोग चाहते हो कि कन्नड़ इंडस्ट्री पर प्यार से बनाया गया वीडियो भी ट्रेंड करे तो भाई नीचे हाइप बटन है, कमेंट सेक्शन में उसको क्लिक करके जरूर जाना। तो अगली बार अगर तुमको कोई बोले कि साउथ सिनेमा का मतलब सिर्फ तमिल या फिर तेलुगु मूवीज होती है तो उनको ये वीडियो फेंक के मारना। और जाते जाते भी बता के जाओ अगला वीडियो तुमको कौन सी इंडस्ट्री पर चाहिए, ओडिया या फिर भोजपुरी। मिलता अगली वीडियो में, मैं हूं अजय कुमार, बाय।